विंध्यवासिनी ने जो बातें कमला से कही थीं, वे सब उसने अपने पति से सुनी थीं। नहीं तो उस बेचारी को विलायत का क्या हाल मालूम था। कमला आई तो थी हर्ष का समाचार सुनाने, किंतु अपनी प्रिय सहेली के मुख से ऐसे शब्द सुनकर उसको बहुत दुख हुआ। परंतु समझदार लड़की थी, उसने अपने हृदयगत भाव प्रकट न होने दिए। उल्टा विनम्र होकर बोली, बहन, मेरा भाई तो विलायत गया ही नहीं, और न मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो विलायत होकर आया हो, इसलिए विलायत का हाल मुझे कैसे मालूम हो सकता है। इतना कहकर कमला अपने घर चली गई। किंतु कमला का विनम्र स्वर होते हुए भी ये बातें विंध्य को अत्यंत कटु प्रतीत हुई। वो उनका उत्तर तो क्या देती, हाँ, एकांत में बैठकर रोने लगी। इसके कुछ दिनों पश्चात एक अजीब घटना घटित हुई जो विशेषतः वर्णन करने योग्य है। कलकत्ता से एक धनवान व्यक्ति जो विंध्य के पिता राजकुमार के मित्र थे, अपने कुटुंब सहित आए और राजकुमार बाबू के घर अतिथि बनकर रहने लगे। चूंकि उनके साथ कई आदमी और नौकर चाकर थे, इसलिए जगह बनाने को राजकुमार बाबू ने अनाथ बंधु वाला कमरा भी उनको सौंप दिया और अनाथ बंधु के लिए एक छोटा सा कमरा साफ करवा दिया। ये बात अनाथ बंधु को बहुत बुरी लगी। तीव्र क्रोध की दशा में वो विंध्यवासिनी के पास गए और ससुराल की बुराई करने लगे। साथ ही साथ उस निरपराधिनी को भी दो चार बातें सुनाई। विंध्य बहुत व्याकुल और चिंतित हुई, किंतु वो मूर्ख न थी। उसके लिए अपने पिता को दोषी ठहराना योग्य न था, किंतु पति को कह सुनकर ठंडा किया। इसके बाद एक दिन अवसर पाकर उसने पति से कहा, अब यहां रहना ठीक नहीं, आप मुझे अपने घर ले चलिए। इस स्थान पर रहने में सम्मान नहीं है। अनाथ बंधु परले सिरे के घमंडी व्यक्ति थे, उनमें दूरदर्शिता की भावना बहुत कम थी। अपने घर पर कष्ट से रहने की अपेक्षा उन्होंने ससुराल का अपमान सहना अच्छा समझा, इसीलिए आनाकानी करने लगे। किंतु विंध्यवासिनी ने न माना और कहने लगी, यदि आप जाना नहीं चाहते तो मुझे अकेली भेज दीजिए, कम से कम मैं ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकती। इस पर अनाथ बंधु विवश होकर जाने को तैयार हो गए।